रख रखाव के अभाव में फुलेश्वरनाथ शिव मंदिर का अस्तित्व खतरे में। कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा। आम जनता और बोलबम के कांवरिया भक्तजनों के दान पत्र से कई परिवार के चलते थे घर बार। अब मंदिर में अगरबत्ती पर भी हो रहे आफत। भारत दर्शन एक आवाज के क्षेत्रीय प्रभारी संजीव के साथ कैमरामैन चंद्रशेखर से रूबरू पंडित शिरोमणि पंकज झा सहित समाज के कई गणमान्य लोग। कहा राज्य सरकार और केंद्र सरकार करे पहल। पंडित शिरोमणि श्री झा सहित अन्य सामाजिक लोगों ने क्या कुछ, आइए जानते हैं उनकी बातें उन्हीं के संवाद में। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत दर्शन की आवाज में संजीव, मेरे साथ कैमरा पर चंद्रशेखर जी। आज हम जिस जगह पर हैं वो मुंगेर जिला के असरगंज प्रखंड अंतर्गत हम लदौआ मोड़ के एक शिव मंदिर में है, जहां पर इस मंदिर के जर्जर अवस्था को लेकर के हम एक बार यहां की जनता से रूबरू होना चाह रहे हैं। साथ ही साथ हमारा चैनल लगातार आप तक हर एक सकारात्मक विषयों को आप तक परोसने का प्रयास कर रही है। लगातार आप तक सही विषयों और सही अंदाज में आपके तक पहुंचाने का यह प्रयास कर रही है कि वर्तमान स्थितियां मंदिर की क्या है और वहां की खासियत क्या है। इन सारी चीज़ों को लेकर के हम लोग लगातार आपसे बने हुए हैं और हमारा यह प्रयास रहता है कि निश्चित तौर पर हम आपके हर चीज़ को दिखाएं और जो वहाँ की जो सकारात्मकता विषय है उसको हम प्रकाशित करने का प्रयास करें। हमारा प्रयास यह सदैव रहा है कि अगर हमारे माध्यम से, हमारे चैनल के माध्यम से अगर किसी भी जगह का जीर्णोद्धार होता है या किसी भी जगह का अगर विकास का कार्य होता है तो निश्चित रूप से यह कहा जा सकता है कि हमारे चैनल का एक बेहतर सहयोग रहा। लेकिन सबसे पहली बात है कि यह जो मंदिर है, इस मंदिर की स्थापना कब हुई और इस मंदिर की स्थापना के बाद जो भी कार्यकाल चलता रहा वह कब तक और किसके सौजन्य से चलता रहा, इन सारी चीज़ों को हम लेंगे, जानकारी यहाँ लेंगे और फिर हम इस पर एक बार प्रकाश डालने का यह प्रयास करेंगे कि यह स्थिति अभी वर्तमान में क्यों है। क्योंकि जैसा कि अभी हम लोग देख रहे हैं कि छत पर जो अगर हम स्थिति देखें तो काफ़ी जर्जर अवस्था में है। ऐसा लग रहा है कि इस मंदिर के प्रति ना तो सरकार का कोई ध्यान है, ना ही कोई प्रशासन का ध्यान है और जनता कहीं न कहीं सुस्त बैठी हुई है। चलिए पहले परिचय लेंगे, फिर आगे की हम इनसे बातचीत करेंगे। क्या शुभ नाम है आपका? मधुकांत यादव। इस मंदिर की स्थापना कब हुई? ये लगभग 1965-70 उस समय में इसका कार्यकाल कैसे चल रहा है? उस समय एक फुलेश्वर सिंह नाम करके व्यक्ति थे, वही कुछ इधर उधर से मांग चांग करके इस मंदिर को मतलब कुछ रास्ते पर लाया। उसके बाद फिर एक हाई कोर्ट का जज था, तो हरिश्चंद्र बाबू रहमतपुर बसा का जो रहने वाला था, तो वही इसमें अपना कुछ योगदान दिया। उसके बाद फिर सुल्तानगंज देवघर जो कमरियापत उस समय यही रोड होकर के चलता था, तो श्रावण मेला में वही कुछ आदमी का सहयोग और कुछ मांग चांग करके इस मंदिर को कुछ इधर उधर किया। उसके बाद कुछ हुआ क्या कि कुछ आदमी को कोई संकट हुआ, यदि उसका पूरा हुआ तो वो भी व्यक्ति इस मंदिर में अपना योगदान दिया। जैसे कि पीछे पार्वती का जो मंदिर है वो पर्सनल व्यक्ति के सहयोग से बना है, इसलिए कि उनकी कार्यकाल में उनके समय में जो मांग था वो पूरा हो गया। वो अपना ज़मीन बेच करके इस मंदिर को पूरा किया। उसके बाद ये 1907-08 से जब इस श्रावणी मेला का इस रूट से बदलाव हो गया, दूसरे रूट में चला गया, तब इस मंदिर का देख रेख करने वाला मतलब कोई नहीं रहा। अभी किस तरह से इसका जो पूजा पद्धति वगैरह होता है, कौन इसको देख रहा है? अभी एक ब्राह्मण है, मतलब वही इनका देख रेख कुछ करता होता है। वही कुछ जैसे ग्रामीण गरीब लोगों का कुछ शादी ब्याह इसमें हुआ, वो अगर कुछ दिया तो उसी से कुछ सहयोग हुआ। और कुछ मतलब और हैं बगल में बासा पर, जैसे साल में होता है ना शिवरात्रि का पूजा, तो उस समय बासा ये हरिचंद्र बाबू जो थे इनका संस्थापक, वही उन्हीं लोगों के परिवार से कुछ न कुछ इसमें सहयोग होते रहता है। और उसके बाद और जो मन चले सब लड़का वगैरह सब रहता है तो अपना भी कुछ दे करके इसमें सहयोग करता है। अभी जो यह मंदिर की स्थिति है वर्तमान में, आप देख रहे हैं कि छत जो है इसका टूटता जा रहा है, गिरता जा रहा है। इसको लेकर के आप क्या सहयोग की अपील करेंगे आप सरकार से या यहाँ के लोगों से? सहयोग तो हम लोग चाहते हैं कि सरकार इसको जैसे भी हो, जितना जल्द हो चुकी पूरी जर्जर अवस्था में है। और ये मंदिर जो है ना, मेरी मतलब चाहे मंत्री हो या कोई भी हो, उस समय देवघर जो जाता आता था
तो यहाँ उनका भावना से सेवा के अथी से अपना अथी करता था। इसमें सरकार को अगर निगरानी में आ जाए तो ये मंदिर का और भी बहुत अच्छा कार्य है। चलिए ये एक चीज़ और हमारा सवाल रहेगा कि यहाँ पे किस तरह का स्थिति है, क्या यहाँ पर जो इच्छाएं या मन्नतें मांगी जाती क्या पूर्ण होती है? हाँ, करीब करीब तो पूर्ण हो जाता है, इसीलिए आदमी थोड़ा इसमें भी कुछ अपना योगदान करते हैं। क्या नाम है बाबा आपका? मेरा नाम पंकज बाबा है। क्या यहाँ के बारे में आप क्या जानते हैं इस मंदिर में? मंदिर यहाँ पर ये पहले समस्या क्या था कि बोल बम चलने से इनकम होता था। अभी बोल बम का इसका रूप जब चेंज हो गया तो इनकम बंद हो गया। मंदिर में देखिए, मंदिर का पुजारी का खर्चा नहीं जुटता है। यहाँ मान के चलिए जो भी आते हैं 2 रुपये 4 रुपये से तो पूजा पाठ नहीं हो सकता है, पूजा सही से नहीं हो सकता है। तो अभी उसको लेकर के आप सरकार से, केंद्र सरकार से या हम तो सरकार से तो मोदी जी से विनती करते हैं। मोदी जी का हम भक्त भी है, अमित शाह का भी भक्त है, योगी जी का भक्त है, मनोज तिवारी को हम दिल से माने हैं कि मंदिर पर थोड़ा ध्यान दिया जाए। भक्ति वाला आदमी ब्राह्मण मनोज तिवारी है। मनोज तिवारी चाहेगा तो मंदिर अकेला ये बना सकता है, रिपेयरिंग करवा सकता है, पूजा पाठ करवा सकता है सालाना। तो सरकार से क्या मांग करेंगे? जीर्णोद्धार का काम होना चाहिए। हाँ, सरकार से मांग मेरा हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि मंदिर जहाँ भी है आप सरकार का हाथ में लेके इसको सुरक्षा से देखा जाए। चलिए, नमस्कार। अभी हमारी बातचीत हो रही थी इस क्षेत्र में जो आज यह मंदिर है, इस मंदिर का नाम हम आपको बता दें, फलेश्वर नाथ मंदिर के नाम से शायद इसको जाना जाता है। जैसा कि इस बोर्ड पर भी लिखा हुआ, हम उस बोर्ड का भी हम एक बार आपको वीडियो क्लिप जरूर लेंगे। लेकिन एक बात तो सत्यता है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी कारण से, चाहे आपसी मतभेद हो या फिर जनता का आपके प्रति या मंदिर के प्रति रुझान सही ना हो, या फिर केंद्र सरकार या राज्य सरकार की भूमिका, मंदिर, गिरजाघर या अन्यत्र चीज़ों की अगर हम बात करें तो वहाँ पर सकारात्मक भूमिका नहीं दिखाने के कारण कई ऐसे मंदिर हैं जो कि काफ़ी शक्तिशाली और शक्तिपीठ के रूप में हैं, लेकिन उसकी अवस्था जर्जर होते जा रही है, उसकी देख रेख सही तरीके से नहीं हो रही है। जबकि सरकार यह कह रही है, वर्तमान की सरकार की अगर हम बात करें तो निश्चित तौर पर यह सनातनी धर्म के सरकार की बात करते हैं। लेकिन यदि हम इस पूरे प्रकरण को देखें तो निश्चित तौर पर यह हम कहने को बाध्य हैं कि सरकार के कथनी और करनी में बहुत अंतर है। और साथ ही साथ अगर इस क्षेत्र की अगर हम बात करें तो इस क्षेत्र की आबादी लगभग अगर हम जोड़ें तो 500 से अधिक का आबादी है इस क्षेत्र में। अगर घरों की बात करें तो लगभग 50 से अधिक घर भी है, लेकिन उसके बावजूद इस तरह का इस मंदिर की स्थिति का होना निश्चित तौर पर ग्रामीणों के लिए भी एक बहुत बड़ा सबब और सबक कहता है। कारण कि यदि आप सजग हों, कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर यह जो है स्थिति नहीं बन पाई, क्योंकि यहाँ के लोगों की भी कुछ न कुछ निष्क्रियता रही है। चलिए, इन्होंने कहा है, साथ ही साथ बाबा का भी है कि लगातार ये कह रहे हैं कि हम मोदी जी से अपील करेंगे, यहाँ अमित शाह से हम अपील करेंगे। साथ ही साथ यहाँ मनोज तिवारी की बात इन्होंने करी है। इनका कहना है कि अगर सरकार के यह दिग्गज नेता अगर एक बार अपने प्रकरण में, अपने इतिहास में इस बात को आकलन में ले ले कि हमें हर मंदिर पर अपनी प्राथमिकता दिखानी है, अपनी सजगता दिखानी है, तो निश्चित तौर पर यह हर एक जगह का मंदिर जो इन दिनों कहीं न कहीं किसी न किसी कारण से अछूता रह गया है, हम कह सकते हैं कि उस पर यदि सरकार का ध्यान हो जाए, सरकार अगर उस पर अपने दृष्टि डाल दे तो निश्चित रूप से वह सारा मंदिर एक अलग प्रारूप में दिखेगा। जैसा कि भक्तजनों ने और यहाँ के लोगों ने बताया कि यह जो मार्ग है आप जो देख रहे हैं, सुल्तानगंज से लेकर के देवघर का यह मुख्य सड़क भी है। इस सड़क पर जब यहाँ के भक्तजनों का परिचालन होता था उस समय में इस मंदिर का रखरखाव भी जो है उसी धनराशि से हुआ करती थी। और आज वर्तमान में रूट मार्च अगर हम कहें तो बदल दिया गया है। अभी बोलबम के भक्तजनों के लिए जाने का रास्ता बदल चुका है। स्थिति यह हो गई कि इस मंदिर में चढ़ावा के लिए भी लोगों को ढूंढना पड़ता है।
यहाँ तक कि जो पंडित जी आते हैं उनके लिए भी अगरबत्ती और धूप की आवश्यकता पड़ती है, तो शायद उनको भी किसी न किसी दरवाजे पर जाना पड़ता है। चलिए, हमारा अक्सर यह प्रयास रहा है कि हम तक आपको बेहतर और सकारात्मक हम आप तक विषय पहुंचाने का प्रयास करते रहें और करते रहेंगे। आगामी दिनों में देखना यह है कि सरकार इस मंदिर के प्रति क्या भूमिका अपनाती है। तब तक के लिए हम अपने संवाद को देते हैं विराम। वापस लौटते स्टूडियो की ओर। नमस्कार, धन्यवाद।